नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। आज आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताएंगे जिसने अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अंतिम निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर पेश कर दिया था, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह पास में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो सके। उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव चूंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चूंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब के सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ा सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को केवल 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। हाड़ा सरदार के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी। एक और थी मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अत्यंत अल्प थी। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच में एक बात और हो गई थी जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। उसका मन भी इसे सहन नहीं कर पा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ, कई अन्य हिंदू राजाओं ने इसे अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की और उनका उससे साहस भी बढ़ गया। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी फिर से प्रज्वलित होने लगी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के 2 प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व उसने अपने बेटे जय सिंह को सौंपा। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉकेशियन बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर नहीं उठा सका था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को ही जाता था? हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से यह गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए, उनकी जान के भी लाले पड़े थे, उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा। यही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को तुरंत कूच करने का आदेश दे दिया। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके पास पहुंचे। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी और बहुत अचंभित हुई। कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, पर यह क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी रानी पति से बोली कि शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो छत्राणियां इस दिन की प्रतीक्षा करती हैं। वह शुभ घड़ी अब आ गई है। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ करने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अभी और अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि नहीं लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य था और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया, यह हाड़ी रानी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे छिपाने की भरसक कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है पर मोहग्रस्त होकर जा रहा है।
पति विजयश्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं स्वामी, मैं विजय की माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को वह दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख नहीं दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं नहीं रहा तो। उसके वाक्य पूरे भी नहीं हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी अशुभ बातें ना बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छुपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक कर रखा था, वह आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त करके रानी ने वापस लौटाया। दूसरे दिन फिर एक और वाहक आया और फिर वही बात कि मुझे भूलना मत। तीसरे दिन फिर एक और आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लड़ रहा हूँ, लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान अपने पैर को जमा कर मैंने रखा है और उनको रोक दिया है। मजाल है कि वो जरा भी आगे बढ़ पाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी याद बहुत आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे देखकर ही मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरे याद में ही रमा रहा तो उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय श्री का वर्ण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और नहीं देख पाए, केवल वे ही इसे खोल कर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तो चली, मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। पलक झपकते ही रानी ने अपनी कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका। भारी मन से वह युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे यह समझ में नहीं आया कि उसके नेत्रों से आंसुओं की धार क्यों बह रही है। वह धीरे से बोले, यदु सिंह, क्या हुआ? रानी की निशानी ले आए? यदु सिंह ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार ने चुनरी उठाकर देखा तो आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना ही निकला कि हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने शीघ्र आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। उसने इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल से बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस विजय का श्रेय आखिर किसको मिले? राणा राजी सिंह को या हाड़ा सरदार को, अथवा हाड़ी रानी की उस अनोखी अंतिम निशानी को? इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को ही नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अविस्मरणीय पल है। राजस्थान केवल एक राज्य भर का नाम ही नहीं बल्कि अपने आप में वीरता और शौर्य की अनेकों गाथाओं का संग्रह भी है। राजस्थान और खासकर मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में हाड़ी रानी को विशेष महत्व दिया गया है। इतना ही नहीं, राजस्थान पुलिस ने इनकी वीरता और बलिदान से प्रभावित होकर पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन करके उसे हाड़ी रानी महिला बटालियन का भी नाम दिया है।
अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।